सऊदी अरेबिया ने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान को अभी नगद पैसे देना फजूल है। अच्छा। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो, हम आपके भाई हैं। आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए। IMF को दोस्त ममालिक की एश्योरेंसेस चाहिए थी। और अब सूरत हाल ये है कि गरीब अवाम 20 किलो मुफ्त आटे के पीछे एक दूसरे की जान के दर पे हो चुके हैं। तो वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। 2 बंदों की जानें गई हैं। पहले कुछ अर्सा पहले खबर आई थी कि 4 बेटियों का एक बाप आटे की लाइन में अपनी जान गंवा बैठा। आज 2 बंदों ने अपनी जान दी है। कैसा लगता है कि जब एक इंसान रोटी के पीछे अपनी जान देता है। दूसरी साइड पे भारत बड़ी तेजी के साथ एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने समेत तमाम तरह हुकूमती दावे या के बाद दीगरे गलत साबित हो रहे हैं। मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। सारी दुनिया के साथ डायलॉग कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी डायलॉग करना चाहिए। वो कहते हैं कि नो। चाइना के प्रेसिडेंट साहब ये बताइए, आप पाकिस्तान से लोहा 4 रुपए किलो लेके गए हैं, आज वही आप दुनिया में 600 से 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बल्कि रुपए का जो आ रहा है 1000 रुपए किलो। आपने यहाँ पे कोई डैम बनाया? शेख की बढ़ती कीमतों ने लोगों को दिन में तारे दिखा दिए। हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें यार, कुछ करो या इंडस्ट्री कारखाना लगाओ, हम बर्बाद होने जा रहे। हम कहते हैं हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ ऑन इंडिया में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है पाकिस्तान की आर्थिक हालात कैसे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 सप्ताह के तक आयात करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व बचा है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास सिर्फ $4.301 बिलियन के ही फॉरेक्स रिजर्व बचा है दोस्तों। और इस हालत को सुधारने के लिए पाकिस्तान के पास भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है, और उस कारण पाकिस्तान ने उसकी सबसे करीबी मुस्लिम दोस्त सऊदी अरब के पास भीख मांगने के लिए गया। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मुंह के ऊपर ना बोल दिए, बोला कि एक और फ्री का पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में आयोजित इंडिया एंड गल्फ काउंसिल कोऑपरेशन की मीटिंग में इंडिया के दिल खोल कर स्वागत किया गया। और इस मीटिंग में इंडिया और गल्फ काउंसिल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात भी बहुत हुआ। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस बारे में पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। और कई दफ़ा वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया की देखें, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकानमी बन चुके हैं, 3रे पे बनने वाले हैं। और हम लोग आज रो रहे हैं। वजह क्या है? कहाँ पे फ़र्क आया? अदारों में फ़र्क आया, लोगों में फ़र्क आया, सोच में फ़र्क आया, या फिर पॉलिटिशियन में फ़र्क आया? देखें, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया तो रूल, रेगुलेशंस, लॉ और इक्विटी लोगों को दी। जब मैं तो कहता हूं कि हम आज़ादी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी आती है। पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। जब आप 2 कौमी नज़रिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज़ जय हिंद। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना। अगर हमें राइट है, हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब है। उनके डॉक्टर अबुल कलाम देखें, जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज़ मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने अपने मज़हब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूँ, हमारे इस टाइम मेजर जर्नल हैं ISI के इंटर सर्विसेज, फ़हीम नसीर साहब हैं, लाहौर ब्रिगेडियर राशिद साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर रज़ा हैं, ब्रिगेडियर मेरे हम नामी कमांडेंट काशिफ साहब हैं। देखें, इनकी जिस तरह से तजलील की जा रही है, वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे बॉर्डर्स पे खड़े हों।
IMF ने कहा है जी जितनी ब्यूरोक्रेसी आपकी ग्रेड 16 से 22 तक इनके असासे हमें नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है 1.5 अरब की आबादी वो डेमोक्रेसी बन चुकी है दुनिया की बड़ी, जहाँ पे जितनी बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूबों की तरह के मतलब स्टेट्स मौजूद